अपना मॉर्निंग का ट्रेड छूटा था, उसका रीज़न क्या था? देखो आप, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बना लेता तो ठीक था। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के 9वें दिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो 30 दिनों का चल रहा है और 8 दिन हम लोग ट्रेडिंग कर चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल पर। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं वो जान सकते हैं। आज हमने टोटल 8 ट्रेड लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि धीरे धीरे हम लोग ट्रेड को जो है बढ़ाएंगे। पहले हम लोग 1 ट्रेड 2 ट्रेड लिया करते थे, बट अभी जो है लास्ट ट्रेडिंग डे में मैंने 4 ट्रेड लिए थे और आज लगभग 8 ट्रेड लिए। और किस तरीके से ट्रेड लिया, क्या माइंडसेट था, क्या साइकोलॉजी था और आप किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं और हमारा ये वीडियो देख करके आपको क्या लर्निंग मिलने वाला है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप जो भी वीडियो देखें वो 10,000 से ट्रेडिंग वाला ही देखें, जिससे आपको अपने कैपिटल को ग्रो करने का सिस्टम समझ में आएगा। नहीं तो आप जब देखोगे कि बड़े कैपिटल से कैसे लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें जो है बड़ा कैपिटल यूज़ करते हैं लोग और 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं और जब उनका लॉस होता है तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेते हैं और आपको नहीं दिखाया जाता है। तो इसीलिए आप जो है ऐसा वीडियो देखें जिसमें आपको कुछ समझ में आए, जिससे आप कुछ सीख पाएँ और मार्केट में काम कर पाएँ। और आज मैंने किस तरीके से 8 ट्रेड लिए वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा। एक एक ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्क्रीन पर ऑप्शन चार्ट, इंडेक्स चार्ट, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ आज के ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स आप देखो कितने ऑर्डर्स लगे हैं। टोटल 16 ऑर्डर लगे हैं, 8 बाई के 8 सेल के, यानी कि 8 ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी है सिर्फ 15 क्वांटिटी ही बाई सेल है, यानी कि जो अपना डिसिप्लिन है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों लेंगे, कब तक लेंगे, कैसे लेंगे, वो भी मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बताऊँगा कि हम लोगों का जो ये ज़्यादातर ट्रेड लेने का रीज़न क्या था कि अपना एसएल जो लिमिट है डे का वो नहीं हिट हुआ था। ठीक है, एसएल डे लिमिट अपना फिक्स है कि अपना 900 1000 मैक्सिमम, ठीक है, इतना एसएल जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे अगर इतना एसएल पहुंचता है तो। लेकिन जब भी हम ट्रेड लिए तो अपना जो एसएल हुआ करता था, टोटल एसएल, वो 400 300 500 200 इस तरीके से था। जब भी मैं ट्रेड लिया, जैसे एसएल लग गया, दूसरा ट्रेड लिया, टारगेट हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, प्रॉफिट से मतलब दिखने लगा, और फिर जब ट्रेड लिया तो फिर लॉस दिखने लगा। इस तरीके से जो है मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़े आज अपने को, इस वजह से आपको ये सारा कुछ दिख रहा है। अभी हम स्क्रीन पर चल के देखेंगे वहाँ पर कि कैसे जो है हमने ट्रेड लिया। तो आप देखोगे तो सबसे पहले जो है मैंने ट्रेड लिया वो कॉल में ट्रेड लिया, 43,700 के कॉल में। मार्केट आज ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, आप देखोगे यहाँ पर। हालांकि जब ये मॉर्निंग मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो ये प्रीमियम काफ़ी कम था, ठीक है, बट एग्जैक्ट पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट पे ये मार्केट ट्रिगर हुआ और उसके बाद मार्केट में बड़ा रैली देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके के रैली में जनरली मैं नहीं बाय करता हूँ। अगर मैं एंट्री अगर नीचे अपना नहीं हुआ है तो मैं कभी भी बीच में एंट्री नहीं बनाता हूँ। ये मेरा अपना रूल है। भले ही मार्केट आसमान में चला जाए, जैसे देखो ये मार्केट आसमान में चला गया, मैं अपने रूल के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। ठीक है, जब भी ट्रेड लूँगा सिस्टम से ट्रेड लूँगा, अपने सेटअप पे ट्रेड लूँगा, स्टॉप लॉस छोटा रखूँगा, टारगेट बड़े रखूँगा। अगर मैं यहाँ पर बीच में कहीं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ये मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बन गया, स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बनेगा, कितना हो जाएगा। अभी ये तो छोटा ऑप्शन है। जब उस समय ये बूम हुआ, जब ये निकला तो यहाँ पर प्रीमियम कुछ तो 300 के आसपास रहा होगा और 300 से यहाँ पर लगभग 400 450 500 पहुँच गया था। ठीक है, तो ये कैंडल इतना बड़ा बना था तो अपना क्या स्टॉप लॉस लगभग 100 पॉइंट का बनता, मान लेते हैं 100 पॉइंट का, तो इतना बड़ा एसएल देंगे क्या, नहीं देंगे। तो इसी वजह से मैं इस किसी भी कैंडल में एंट्री नहीं बनाया, क्योंकि अपना एसएल बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब भी मार्केट रिवर्स मारता है, पुल बैक मारता है, तो 20 25 30 40 50 पॉइंट कैसे बैक मारता है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाएगा। तो हमने ट्रेड कब बनाया, आप देखोगे कि जब मार्केट पूरा अपना मैंने मार्केट को जाने दिया, गया ऊपर, उसके बाद जब थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट, तो फिर मैंने इसी जो ये दिख रहा है आपको पिन बार टाइप का कैंडल, इसी के बाद मैंने ट्रेड बनाया कि यहाँ से पुल बैक आएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर फिर से जो है अपना जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू करेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश
पीछे का बिहेवियर था, थोड़ा सा पुल बैक आया, उसके बाद फिर से अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, बट मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया। और आप देखोगे कि अपना जो ट्रेड बना था, ये ब्लू एरो मैं डेली अपने चार्ट पे दिखाता हूँ, अपने वीडियोस में दिखाता हूँ कि बाइंग करने का जो ब्लू एरो है यहीं पर है, यहीं पर मैंने बाई किया इसी कैंडल में। और देखोगे कि अपना जो टारगेट था लगभग 1:4 का होता है, ठीक है। तो मैंने चार्ट पे लगा दिया, बट मार्केट 1:2 गया, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको उठा करके बाइंग के थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, जिससे कि अपना लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट 1:2 चला गया था। अगर मुझे 20 पॉइंट 25 पॉइंट बुक करने होते तो आसानी से मैं यहाँ पर बुक कर सकता था, लेकिन अपना जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, यानी कि अपना 15 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर जो था वो 13.4 पैसे का स्टॉप लॉस था। इस ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इससे आपका ट्रेडिंग सुधर सकता है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, देखो आप अपना जो स्टॉप लॉस है इसमें छोटा है और टारगेट बड़ा है। भले ही मार्केट टारगेट तक नहीं गया तो हम क्या करेंगे, बीच से ही वापस आ रहा है तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसे उठा करके हम लोग अपने बाइंग से थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, ताकि अपना लॉस ना हो। मतलब कि अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे और हम लोग सेफ हो जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। वही हुआ, मार्केट जैसे ही वापस आया और अपना ट्रेलिंग एसएल लगा इसी कैंडल में, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखोगे आप कितना बड़ा फॉल आया। अगर हम लोग एसएल नहीं देते, छोटा सा एसएल नहीं देते और हम लोग बैठे रहते कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग जो है मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मार्केट एचडीएफसी जो है 2% लगभग ऊपर था, मार्केट को नीचे ले जाने वाला एसबीआई था आज के दिन, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कितना बड़ा फॉल आया। अगर मैं बैठा रहता, अपना स्टॉप लॉस नहीं लेता, तो आज क्या होता, मार्केट में मेरा जितना भी कैपिटल होता लगभग जो है वाइप आउट हो जाता, जो भी मैं इस ट्रेड में यूज़ करता, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आज देखने को मिलेगा। और हमने जो है स्टॉप लॉस किस तरीके से लिया, फिर मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी एंट्री अपना छूट जाता है तो मैं बीच में एंट्री नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वही अपना जो रूल है उसी से मैंने इस मूव को भी छोड़ दिया और मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के जो मूव होते हैं वो 10 दिन में एक दिन आते हैं, ठीक है। और 9 दिन जो मूव आता है वो सिंपल तरीके से आता है, धीरे धीरे करके आता है। तो इस तरीके का मूव एक दिन आप पकड़ लोगे, लेकिन 9 दिन आप इसी मूव के चक्कर में अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, अगर छोटा कैपिटल है तो, ठीक है। और आपको मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके कि मैंने क्यों ऐसा ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर हालांकि प्रीमियम छोटा हो गया है, बट मैं पुट के साइड में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके मार्केट बैक करता है, जिसके लिए मैं मार्केट में इस तरीके के मूव में ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर देखोगे आप तो 12:59 पर अपना दूसरा ट्रेड लिया गया और उसके बाद एग्जिट जो है अपना 1:04 पर लगभग हो गया था। फिर दोबारा उसी मतलब कि ऑप्शन में 1:05 पर ट्रेड हुआ और 1:06 पर एग्जिट हुआ। मतलब 2 बार लगातार ट्रेड लिया मैंने और दोनों बार जो है अपना एसएल हिट हुआ, ठीक है। यही जो 2 ट्रेड थे अपने को थोड़ा सा लॉस में दिखाए, लगभग 400 के आसपास का अपना लॉस दिखा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप तो इस कैंडल में एरो के बाद एक एंट्री था, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डब्लू बना, जिस तरीके से मार्केट में ये मूव आया था, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ऐसा डब्लू बना के फिर से जो है ऊपर के साइड जाएगा, बट मार्केट गया नहीं और अपना एसएल 2 बार लिया। इस कैंडल पे हाई ब्रेक होने के बाद मैंने एंट्री बनाया था और इस कैंडल पे अपना एसएल लग गया। उसके बाद फिर से जब ये ग्रीन कैंडल बना तो मैंने फिर से ट्रेड लिया, क्योंकि हो सकता है कि अपना एसएल निकालने के बाद मार्केट ऊपर जाए, तो फिर मैंने इसमें ट्रेड बनाया और मार्केट फिर से ये रेड कैंडल बना करके अपना स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो 2 स्टॉप लॉस जो है अपने को इस 47,300 के पुट में लगे। और आप देखोगे कि क्यों मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको पुट में दिखाता हूँ। जो अपना मॉर्निंग का ट्रेड छूटा था उसका रीज़न क्या था, देखो आप, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बना लेता तो ठीक था, लेकिन अगर मैं इस कैंडल में कहीं ट्रेड बनाता और मान लीजिए कि यहाँ पर पोमो में आकर के ट्रेड बनाता और ये इस तरीके का जो वीक बनता, तो क्या होता, अपना स्टॉप लॉस ये 445 से ये लगभग जो है 292 तक आया। मतलब कितना पॉइंट का दिख रहा है आपको रिट्रेसमेंट, यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। आप समझ सकते हो कि 150 पॉइंट प्रीमियम में कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। इस तरीके से रिट्रेसमेंट मारता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मिनट में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में इस तरीके का जो है मूव आपको देखने को मिलेगा। जबकि ये 1 मिनट का कैंडल है, आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट के कैंडल में मार्केट इतना ऊपर गया 150 पॉइंट और 150 पॉइंट मार्केट नीचे मारा, तो आपका क्या हाल होता अगर आप इस तरीके के मूव में घुसते तो। इसीलिए मैं इस तरीके के मूव को अवॉइड करता हूं और आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरीके के मूव को अवॉइड कीजिए। सेम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब ये मार्केट रेड बना
और रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर कोई एंट्री इस कैंडल में अगर बनाता तो क्या होता, मार्केट जब रिट्रेसमेंट मारता तो यहाँ पर 231 से ये 382 तक गया है। यहाँ पर भी लगभग जो है 150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इस तरीके का रिट्रेसमेंट होता है जब भी ऐसा मूव होता है तो ठीक है, इम्पैक्ट जो है बहुत खतरनाक पड़ता है अगर आप इस तरीके के कभी भी ट्रेड में एंट्री बना लेते हो। अगर गलत हो जाता है तो फिर मान लो टारगेट मिलेगा तो 20 30 40 50 पॉइंट ही आप लोगे, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट ऐसा मारेगा ना तो आप बच नहीं पाओगे और फिर आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं इस ट्रेड ऐसे जो है ट्रेड में नहीं घुसता हूँ। अगर हाँ एंट्री मुझे शानदार नीचे की तरफ मिल गया है तो फिर मैं एंट्री बना करके बैठा रहूँगा, लेकिन अगर मुझे बीच में कहीं घुसना हो तो मैं फोमो में आकर के ट्रेड नहीं बनाता हूँ। आगे चलेंगे, देखेंगे अपने ऑर्डर को। तो मैंने जो बाकी ट्रेड बनाया आप देखो, 3 ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ और 47,400 के जो ऑर्डर है यहाँ पर आपको मैं पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ। चलिए पोर्टफोलियो में आज दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो टोटल जो अपना प्रॉफिट है वो 110 रुपये है, ठीक है, 110 रुपये है। और यहाँ पर मैंने दिखाया था 47,500 का कॉल जिसमें एक एसएल लगा है और 47,300 का पुट जिसमें 2 एसएल लगा। बाकी यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ये एक क्वांटिटी ही बाय किया है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है। ये 3 बार ट्रेड हुआ है इसलिए 45 है, और इसमें एक बार एसएल भी लगा था जिसके बाद आपको ये 422 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब 3 जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपको ग्रीन दिख रहा है, बाकी 2 में रेड दिख रहा है। 47,400 का जो पुट है उसका प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ट्रेड बनाने का लॉजिक देखो आप। जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज था और कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर जा रहा था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला रिट्रेसमेंट लिया, मैंने फिर इसी में एंट्री बनाया, बट मार्केट ने अगले ही कैंडल में अपना एसएल लगाया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अपना एसएल पहला लगा था। उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड बनाया अपने इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। इस ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही हाई ब्रेक हुआ एंट्री बनाया मैंने, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो लगाया, और टारगेट आप देखोगे कि रेड जो आपको दिख रहा है एरो, इसी रेड मतलब रिट्रेसमेंट जैसे ही मारा वैसे ही मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करा दिया और मार्केट से एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दूसरा ट्रेड था। इसमें तीसरा ट्रेड आप देखोगे तो ये 3 PM के आसपास 3 PM पे ट्रेड था। ये अपना जो है एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा था जिसको कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना करके ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया मैंने एंट्री बनाया। और आपको पता है कि मार्केट 3 बजे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तब तो मैं बैठा रहूँगा, लेकिन अगर डायरेक्शन ज़रा सा भी चेंज करेगा और प्रॉफिट अपना थोड़ा सा भी कम होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, स्टॉप लॉस उसमें नहीं लेता हूं। ठीक है, जनरली 3 बजे के आसपास। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे की ओर बढ़ा मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया। इसमें अपना एसएल नहीं लगा था। अगर ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊं जो लास्ट ट्रेड था वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 3 बजे के आसपास, ठीक है, 281.50 पे एंट्री था और 289 पे एग्जिट था। मतलब इसमें भी प्रॉफिट था। उसके पहले वाले ट्रेड में भी 225 पे एंट्री था, 263 पे एग्जिट था, इसमें भी प्रॉफिट था लगभग 40 पॉइंट का। ठीक है, और ये जो ट्रेड था आपको 47,500 का कॉल, इसमें थोड़ा सा अपने को लॉस था 9-10 पॉइंट का, नहीं 15-16 पॉइंट का। ठीक है, वही आपको जो मैंने आपको बताया यहाँ पर पोजीशन देखोगे आप, तो इस तरीके से अपना आज का पोजीशन था। आपको इससे सीखने को क्या मिलता है? अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेड अपना बना है उसमें एसएल फिक्स है। 225 से लेकर के 250 के आसपास अपना एक ट्रेड में लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस। उसी को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मार्केट से बाहर हो जाता हूं, और टारगेट हमेशा मैं बड़े लेता हूं, जिसके वजह से आपको दिख रहा होगा कि अपना जो क्लोजिंग हुआ है वो ग्रीन में हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस ही बड़ा लेता रह जाऊं और जो है बैककट में बैठा रह जाऊं, अपने पोजीशन को कट ना करूं, अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो मार्केट में बड़ा लॉस हो सकता है, और अपना 8 ट्रेड लेने के बाद जो है हम लोग बहुत बड़े लॉस में मार्केट को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लोगे और टारगेट अपने जो है बड़े रखोगे, तभी मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे, जैसा कि मैं कर पा रहा हूं अभी तक। ठीक है, आज अपना 9वां दिन है और 9वें दिन में आप देखोगे कि कितना अपना हो चुका है कैपिटल, तो वो 10,600 है। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज भी लगेगा। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 8 ट्रेड लेने के बाद ब्रोकरेज ही ज़्यादा लग जाएगा, जिसके वजह से जो है ये 110 रुपये बहुत कम है या फिर माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन जो अपना ये अकाउंट है उसमें 50% ऑफ ब्रोकरेज है। ठीक है, जिसके वजह से अपना ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 8 ट्रेड लेंगे तो 30 रुपये के आसपास जो है अपना ब्रोकरेज पड़ेगा पर ट्रेड। तो 8 या 24 मतलब 240 के आसपास ब्रोकरेज लगेगा, जिसमें 110 माइनस कर दो तो 130 रुपये का मतलब कि माइनस होगा। ठीक है, तो 8 ट्रेड लेने के बाद भी आप सोच सकते हो कि इस तरीके का अपना दिन क्लोज होता है। तो इस प्रकार से आज अपना ट्रेडिंग सेशन 9वां दिन कंप्लीट होता है, और हम लोग किस तरीके से ट्रेड लिए वो आप
देखे समझे, ठीक है। आप भी जो है इस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।